किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लंबे समय से हो रही किसान की लूट के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूं और बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप बोलिए, आप अपना विचार प्रकट कीजिए। जो मैं बात कह रहा हूं उस पर कमेंट करके अपना उत्तर देने का काम करिए। हमारे अभियान को ताकत दीजिए, किसान की एकता को बनाइए। ये सब बातें और अनेक खेती के बारे में वीडियो बना बना करके किसान की मदद करते हुए किसान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तक इस देश के अंदर भारी भरकम किसान की लूट हुई, क्योंकि किसान को दूसरा दर्जा मिलता था। पहला भगवान का दर्जा था, दूसरा किसान का दर्जा था, क्योंकि भगवान ही दाता है और किसान ही अन्नदाता है। परंतु आज भगवान की लूट हुई है। बहुत समय पहले भारत के अंदर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था। भारी भरकम सोना, चांदी, जेवर, पैसे विदेशी लोग यहां से लूट के ले गए थे। फिर अनेक मंदिरों में छोटी मोटी चोरी होती रही। परंतु अब हमारे 500 वर्षों से संघर्ष करने के बाद बना राम मंदिर, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था थी, उसके अंदर भारी भरकम लूट करके पैसा गायब कर दिया गया है। अब इस देश में पूरी बात बताऊंगा, कितनी लूट होने की बात कही गई है, कौन लोग जिम्मेदार हैं और ये चल क्या रहा है। हम बार बार ये बात कहते हैं, इस देश में भगवान और किसान और जवान, ये तीन चीजें यदि समर्थ नहीं होंगी, तीनों चीज़ों की अनदेखी होगी, इनकी लूट होगी, इनकी मार होगी, इनको नुकसान होगा, तो देश गड्ढे में गिरेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, भगवान की, किसान की और जवान की। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से दीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक इंसान तक पहुँचाने का काम करिए। साथियों, जिस समय राम मंदिर बना था उस समय 2200 करोड़ रुपए की लागत की बात कही गई थी। जमीनें खरीदी गई, निर्माण कार्य शुरू हुआ। आस्था पर हम लोगों ने वहां जाना शुरू किया, चढ़ावा देना शुरू किया। किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 1000, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख सोना चांदी, जो कुछ भी है मंदिर में दान हुआ। एक इंजीनियर ने खुलासा किया है कि जो हमारे ऊपर वाले अधिकारी थे वो 40% कमीशन मांगते थे। और आज तक जो रिपोर्ट निकल के आई है कि राम मंदिर के अंदर, मैं पूरी किसान की भी बताऊंगा, राम मंदिर के अंदर 1600 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। यदि 1600 रुपए का खर्च हुआ, इसका 40% कमीशन करते हैं तो 600 करोड़ रुपया तो केवल और केवल इसके निर्माण के अंदर ही खत्म हो गया, गायब हो गया। उसके बाद हजारों करोड़ रुपए की बात जो चढ़ावे की जा रही है, हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा बिना हिसाब किताब गायब हो गया। और मैं यहां तक बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुकाएं जो भरत जी ने सिंहासन पर रख करके राज 14 वर्ष तक करने की बात कही और खुद देख रेख कही, वो चरण पादुकाएं भी चोरी हो गई। आज तक किसान का घर लूटने की बात हमने सुनी थी, हमने आवाज उठाई थी कि इस देश में किसान की लूट भारी मात्रा में बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। परंतु साथियों, आज तो भगवान राम की भी लूट इन लोगों ने करनी शुरू कर दी है। अब आप कहेंगे क्या होगा? मैंने बहुत पहले आपको कहा था, हमारा भारत देश जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता एक दिन जाकर जंगल में खत्म हो जाएगा। आज भगवान की लूट, आज किसान की लूट और आज जवान की लूट हमारे भारत में क्लियर हो रही है। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी। हमारी बातों पर विश्वास करें या न करें, वो आपकी मर्जी। संघर्ष करें, कमेंट करें, उत्तर दें, न करें वो आपकी मर्जी। शेयर करें वो न करें वो आपकी मर्जी। हम आपको जगाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय क्या कहता है। हुआ क्या है, किसान की लूट करने वाले पर कोई चिंता नहीं, किसी के पर कोई कार्रवाई नहीं।
और भगवान की लूट करने वाले केवल छुटवइये 7-8 लोगों पर FIR करके खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। और जवान की जो लूट हो रही है, जो बहुत ही कम पैसे में उससे हजारों रुपए का प्लस काम लिया जा रहा है, 12,000 और 10,000 रुपए में पूरे दिन उसकी शरीर की खिंचाई की जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक जवान का खून पसीने की कमाई की सही रकम देकर उसे पैर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। उसकी तो गणना भी करेंगे तो पता नहीं कितने अरबों खरबों मिलियन करोड़ रुपए बनेंगे। किसान और जवान की लूट के कोई आकलन नहीं किया जा सकता। किसी टाइम में कहा कि भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत तो सोने की चिड़िया है, परंतु इस देश को लूटने वाले बहुत हैं। आज भारत का संघर्षशील युवा किसान जितना पैसा कमा रहा है, उसका भारी भरकम पैसा लुटेरे खाते जा रहे हैं। एक किसान ने मेरे को एक कमेंट के माध्यम से बताया कि ताऊ जी, हमारा माल 4 रुपए में बिकता है, परंतु जब उसी माल को हम बाजार से दोबारा खरीदने जाते हैं तो वह हमें 40 रुपए में मिलता है। तो ये बीच के 37 रुपए कहाँ जा रहे हैं? मैंने उस मेरे मित्र को बताया कि धन्यवाद है मित्र, आपको ये जानकारी मिली और आपने इस बारे विचार किया, परंतु हमारी एकता न होने और हमारे में फूट होने के कारण ये रुपया जो किसान को, जवान को मिलना चाहिए था, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के महलों में जाकर अटक गया। साथियों, आज जो ही इस चोरी का भंडा फूटा है, काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी। भगवान राम के मंदिर में 75% चढ़ावे में कमी आ चुकी है। दुनिया, हमारा समाज जाग चुका है कि जो दान हम दे रहे हैं, उस दान को प्रयोग में ला करके कुछ लोग इतने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल होने जा रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके दान का, आपके अनाज का, आपके खून का, आपके पसीने का जो मूल्य आपको मिलना चाहिए, जो तरक्की आपकी होनी चाहिए, वो तरक्की आपकी नहीं, वो उन लोगों की हो रही है जो लोग इनके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। मैं मोटी मोटी जानकारी देने जा रहा हूं, बातें बहुत लंबी हैं, परंतु एक बात स्पष्ट कर देता हूं। यदि आपने समय रहते बोलने का प्रयास नहीं किया, जागने का प्रयास नहीं किया और उन चोर और डकैतों के खिलाफ अभियान नहीं चलाया, हमारे जैसे आवाज उठाने वाले एक साधारण किसानों का समर्थन नहीं किया, तो मान के चलो कि दोष आपका होगा। क्योंकि जो भी मेरा किसान, जो भी मेरा जवान, जो भी मेरा देशवासी अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने किसान के लिए, अपने जवान के लिए बोलता नहीं है, तो दोष उसका भी है, वो भी चोरी में शामिल है। क्योंकि चोरी करवाने वाले की मदद करना, चोरी करने वाले का समर्थन करना और चोरी करने वाले के खिलाफ आवाज न उठाना भी एक अपराध है। आज आप सबको पता है, छोटा व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर, जवान, किसान जो भी है, वो तो लूट के अंदर मरिया ही पड़ा है, परंतु अब भगवान के घर में भी डाका डलना शुरू हो चुका है। और मैं ये क्लियर कहता हूं, लूट देने वाले की होती है भगवान, किसान और जवान। ये तीनों दाता हैं। जवान खून पसीना लगा करके, चाहे वो खेत में काम करता है, चाहे दुकान में काम करता है, चाहे वो व्यापार करता है, जो कुछ भी करता है, देश के लिए काम करता है। किसान रात और दिन खेतों में काम करता है और भगवान 24 घंटे बरसात, हवा, पानी, अनेक आदमी प्रकृति को जिंदा रखने के लिए तपस्या करता है। अदृश्य शक्ति श्री रामचंद्र जी के मंदिर को लूटने वाले जितने भी हमारे देश के हैं, चाहे वो विदेश के हैं, मैं जरूर तहे दिल से
मैं तहे दिल से मांग करता हूं कि उनको ऐसी सजा मिले कि दुनिया में किसी को नहीं मिले। आज मैं हमारे बहुत ही पूजनीय श्री राम भगत हनुमान जी महाराज से ये निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, इन श्री रामचंद्र के मंदिर को लूटने वालों को, आपके देश के किसान के लूटने वालों को और आपके देश के जवान के लूटने वालों को सजा देने का काम करें। साथियों, मैं इसी हमारी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। बातें बहुत लंबी हैं, मोटी मोटी बातें मैंने आपको जगाने के लिए बताई। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से देने का काम करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके, जवानों तक शेयर करके हमारी आवाज़ को ताकत देने का काम करें, प्रकृति तक पहुंचाने का काम करें और भगवान से दुआ करें कि इस देश में ऐसे लोगों का जल्द से जल्द खात्मा या निकालने के ऊपर विचार किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।